नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ओके, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, नियॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये हमारे सारे क्या है, ये सिंबॉलिक है। क्या है हमारा, ये सिंबॉलिक है, ओके। एंड आफ्टर देन हम इसको देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर देखते हैं इसका। एटॉमिक नंबर भी हमारा क्या है यहाँ पे इजी है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका सीरियल वाइज है उसी टाइप से हमारा ये यहाँ पे क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है यहाँ पे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है। इट मीन्स जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही 1 होगा। अगर हीलियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है तो हीलियंस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ही 2 ही होगा, ओके। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमारा सोडियम का प्रोटॉन्स 11 है तो उसका इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा, 11 ही होगा। तो वी कैन से हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम देखेंगे। हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं होता, वैकेंट होता है। हीलियम के पास 2 होता, लिथियम के पास 4 होता, बेरिलियम के पास 5 होता, ओके। तो ये हमने सारे चार्ट को बना के रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बनाया। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास ओनली के सेल में होता, एक इसके पास एल सेल नहीं होता, एम सेल नहीं होता, एन सेल भी नहीं होता। फिर हीलियम के पास 2, ओके। लिथियम में के सेल में 2 होता, एल वाले में 1 होता, और ये भी वैकेंट होता, ये भी वैकेंट होता हमारा। बेरिलियम के पास क्या होता, के पास 2 होता, एल के पास भी 2 होता, और ये भी हमारा वैकेंट है, ये भी वैकेंट है। इसी तरह से हमने ये सारे को यहाँ पे फाइंड कर रखा है। और यहाँ पे वैलेंसी, और यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता, हीलियम का वैलेंसी 0 होता, लिथियम का वैलेंसी 1 होता, बेरिलियम का वैलेंसी 2 होता। तो एंड सो ऑन, यहाँ पे हमने सारे को डिस्क्राइब कर रखा है। और वैलेंसी वाली वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे सारी वीडियोस आपको कैसे हम फाइंड करते हैं वो वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ओके। हाँ, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है। जैसे हमारा ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, इसके पास क्या होता है, 1 एटम होता, यहाँ पे आ जाएगा, ओके। एटॉमिक नंबर 1 होता, यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले सेल को क्या बोलते हैं, के सेल बोलते हैं। सेल में क्या क्या था हमारा, के एल एम एन, ओके। तो इट मीन्स हमारे 1 आ जाएगा। लिथियम, लिथियम के पास कितने होते हैं, यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इट मीन्स हमारे केल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिलअप कर सकते हैं, 2, 8, इसके अंदर 18, और इसके अंदर 32। ये मैक्सिमम है, दिस वन इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही फिलअप कर सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हम फिलअप नहीं कर सकते। तो सेम यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 ही एटम है, इसलिए हमने 1 एटम को यहाँ पे फिलअप कर दिया। जैसे लिथियम हो गया, इसके फर्स्ट वाले में देख लो, के सेल में देख लो, के वाले ऑर्बिट में, इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दिया। एंड एल वाले में मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर सकते हैं, बट इसका क्या होता, 3 होता। तो 3 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमने फिलअप कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन्स हमारा बचा, 1 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया। उसके बाद हमने बेरिलियम का देखा, बेरिलियम का क्या होता, 4 होता, ओके।
बेरिलियम का 4 होता। तो बेरिलियम के पास 4 होता, तो के सेल में इसमें क्या होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिलअप कर दिया, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और मोर बच गया। बट हम एल वाले सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, बट हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने ये हमारा के सेल हो गया, दिस वन इज द एल सेल हो गया। एक हमारे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे छूट गया, हीलियम बच गया जिसके पास 2 होता। अब यहाँ पे देखते हैं हीलियम एटॉमिक नंबर 2 होता। इसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसको हम अरेंज करेंगे। इसके अंदर 2 होता, और एंड ऑल्सो के वाले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हम 2 को फिलअप कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये फिलअप हो गया, इसका क्या हुआ, ऑर्बिट भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको देखते बेरिलियम को देखते, बेरिलियम क्या होता, 5 होता। तो हमने के वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दिया यहाँ पे, और हमारा एल वाले सेल, दिस वन इज द एल सेल, एस सेल में क्या होता, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। तो बट हमारे यहाँ पे जब यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दिया, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बचा, तो हमने सेकेंड ऑर्बिट में क्या किया, इस वाले को हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिलअप कर दिया। सेम एज द दिस वन इज द 6, दिस वन इज द 7, दिस वन इज द 8, दिस वन इज द 9, दिस वन इज द 10, this one is the 11, this one is the 12, this one is the 13, 14, 15, 16, 17 and 18। ओके, तो मैक्सिमम यहाँ पे देखना क्या है कि फर्स्ट वाले ऑर्बिट में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिलअप कर सकते हैं, सेकेंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड वाले में 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड फोर्थ वाले में हम क्या बोल सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दिस वन इज द ओके। तो सेम सारे जो हैं इसको हम फिर क्या बोलते हैं, दिस वन इज द के, दिस वन इज द एल, ये भी दिस वन इज द के एल। जब तक हमारा ये ऑर्बिट इंक्रीज नहीं करेगा, जब तब तक क्या हो, हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या हो, फिलअप ना हो जाए। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारा नियॉन, यहाँ पे नियॉन का एक एग्जांपल लेते हैं। नियॉन का क्या होता, एटॉमिक नंबर 10 होता। अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट में हमने क्या किया, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को कर दिया। और एल वाले सेल में हमने मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दिया। तो ऑलरेडी हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे तो फिलअप कर रखा है, और रिमेनिंग हमारे पास जो 8 इलेक्ट्रॉन्स बचा, उसको हमने आउटर मोस्ट और मतलब बाहर वाले ऑर्बिट में हमने क्या किया, यहाँ पे फिलअप हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका ऑर्बिट भी पूरा हो गया। ओके, तो इसमें मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिलअप नहीं कर सकते। अब हम इसको देखते हैं, सोडियम को देखते हैं, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, तो दिस वन इज द के, ओके, और दिस वन इज द एल, और दिस वन इज द एल। अब के वाले ऑर्बिट में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 फिलअप कर सकते हैं। हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन्स, दिस वन इज द 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब चलो एल वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दिया। हमारे पास 2 ऑलरेडी वैकेंट था, 8 आ गया, 10 आ गया, एक रिमेनिंग बचा। तो हम उसको क्या करेंगे, थर्ड वाले ऑर्बिट में यहाँ पे फिलअप करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स को। तो थर्ड वाले ऑर्बिट में हम मैक्सिमम 18 कर सकते हैं, बट हमारे पास रिमेनिंग 1 ही बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स को हमने वहाँ पे फिलअप कर दिया। तो सो ऑन, इसी तरह हमने मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सारे एलिमेंट्स को हम इसी तरह से उसको अरेंज करते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वैलेंसी, हमने जिसको आप जिससे पहले हम आपको बता रखे थे कि वैलेंसी अभी आया था इससे पहले, अभी हम वो निकाले नहीं, सिर्फ हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे वैलेंसी होता क्या, ओके, वैलेंसी को सबसे पहले पढ़ते देखते हैं कि वैलेंस होता क्या। ओके, यहाँ पे देखते हैं वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का
किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द outermost सेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी सेल में, किसी भी सेल नहीं, किसी भी, जब हम ऑर्बिट को देखते हैं तो ऑर्बिट का जो आउटर मोस्ट सेल होता, ऑर्बिट का आउटर मोस्ट सेल जो होता, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता वही हमारा क्या होता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता। और वैलेंसी बोलते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइनिंग। इट मीन्स ले सकते हैं या दे सकते हैं। इट मीन्स हम शेयरिंग भी बोल सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम शेयर कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम दे सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम ले सकते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स वो आपस में लेन देन करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ओके। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कि जब सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, इफ एन एटम्स outermost cell is the completely filled। ओके। अगर हमारा outermost cell क्या हो, completely filled हो गया, तो they are inert या least reactive of their combining capacity या valency is 0। अब यहाँ पे जो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि अगर हमारा लास्ट वाला ऑर्बिट क्या हो, फिलअप हो जाए, जैसे ये ऑर्बिट हमारे हो गया, ये ऑर्बिट है, सारे हमारे ऑर्बिट्स होते हैं। अगर हमारा लास्ट वाला ऑर्बिट, मान लीजिए चलो ये वाली ऑर्बिट क्या हो गया, पूरा फिलअप हो गया, सारे के सारे क्या हो गया, फिलअप हो गया, क्या हो गया, सबसे ज्यादा वो सारे के सारे क्या हुआ, फिलअप हो गया। तो फिलअप करने के बाद वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट या लिस्ट रिएक्टिव बोलते हैं। अब इसके पास क्या है, ना ही कोई लेन देन करने के लिए क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं इसके पास। तो ये क्या होता है, ना ही किसी को दे सकता, ना ही किसी से ले सकता, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, पूरा है, क्या है, फिलअप है, पूरा है। तो ये क्या होता है, हम इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में 18 वाले पार्ट में, सबसे लास्ट वाले पार्ट में देखते हैं ना, हीलियम। ओके, देखते हैं उस वाले पार्ट का जो जितने भी सारे आते हैं, क्या आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता, जेनोन आता, ये सारे हमारे क्या है, इनर्ट गैस इसको बोलते हैं। लास्ट वाले पार्ट को जो आता है उसको हम इनर्ट गैस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, एंड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी इज 0। एंड ऑल्सो जिसका ऑक्टेट पूरा होता उसका वैलेंसी भी क्या होता है, 0 होता, ठीक है। ऑफ द इनर्ट एलिमेंट्स हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। बट हमारे हीलियम एटम के पास कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन outermost cell, and the atom of other element have 8 electrons in their outermost cell. Atoms having 8 electrons in their outermost cell in having octet configuration and are stable। यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे हीलियम के पास क्या होता है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही उसके outermost ऑर्बिट में होता है। बट एटम्स को स्टेबल होने के लिए outermost ऑर्बिट में क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ओके, कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो एटम्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost cell is having octet configuration। ऑक्टेट इट मींस ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, या ऑक्टेट रूल भी बोल सकते हैं। ऑक्टेट रूल उसको बोलेंगे जहां पे हमारा क्या होगा, लास्ट वाले ऑर्बिट क्या होगा, ऑक्टेट पूरा करेगा, उसी को हम ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। और वो हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है, और वो किसी से क्या कर सकता है, कोई भी ना लेन देन कर सकता है। इट मींस ना कोई इलेक्ट्रॉन्स को देगा व कोई इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, और उसका हमारा वैलेंसी भी क्या होता है, 0 होता है। ओके, अब यहाँ पे आ रहा है, इफ एन एटम outermost cell is not completely filled। अगर हमारा outermost cell क्या होगा, completely fill नहीं होगा, तो it is not stable। जब हमारा outermost वाले पार्ट फिल नहीं होगा तो वो क्या होता, स्टेबल नहीं होता। जब वो स्टेबल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो शेयर कर सकता, ले भी सकता, और वो किसी को ले भी सकता और दे भी सकता।
तो इट विल बी ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी बाय द लूजिंग या गेनिंग या शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एटम टू अटेन द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन, हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, वो नॉट कंप्लीटली फिल्ड है और वो स्टेबल नहीं होगा, तो वो खुद को मेंटेन रखने के लिए, स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी वह अगर उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो लॉस करेगा, लूज करेगा, और उसके पास कम होगा तो वो गेन करेगा, या उसको हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो उसको क्या करना है, ऑक्टेट को पूरा करना है उसे। ओके, एंड another is the number of the electron lost, gain या share by an atom to attain the octet configuration is the combining capacity, the valency of the electrons। यहाँ पे क्या है, जब उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्या करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए जब वो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट करेगा या गेन करेगा, वो कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलते हैं, उसी को हम वैलेंसी बोले या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, जैसे हम एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम कैन इजीली लॉस वन इलेक्ट्रॉन। हमारा जो हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, वो इजीली वन इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करेगा एंड बिकम स्टेबल। वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, इजीली वो लॉस करेगा और वो स्टेबल रहेगा। सो देयर वैलेंसी इज द वन। यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम क्या कर रहा है, ये इजीली लॉस कर रहा है वन इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए उसका वैलेंसी क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। मैग्नीशियम कैन इजीली लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम जो है हमारा, मैग्नीशियम Mg, वो हमारा क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करता, लूज करता। सो इट वैलेंसी इज द 2, इसीलिए उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम कैन इजीली लॉस 3 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम क्या होता है हमारा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा, लूज करेगा, इसीलिए उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कार्बन शेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स का करता, 4 इलेक्ट्रॉन्स का करता है, इसीलिए उसका वैलेंसी 4 हो जाता है। इसको हम टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं। तो ये इसको हम टेट्रावैलेंट क्यों बोलते हैं, कार्बन को, हम इसको कार्बन के चैप्टर्स में देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, फ्लोरीन कैन इजीली गेन 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम स्टेबल। फ्लोरीन क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करता है, गेन करता है, और फिर वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। सो इट वैलेंसी इज द 1, इसीलिए उसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। एंड ऑल्सो ऑक्सीजन कैन इजिली गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन इजिली क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। सो इट वैलेंसी इज द 2। एंड नाइट्रोजन कैन इजिली गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट वैलेंसी इज द 3। यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, तो कितना वो लॉस करेगा, कितना वो गेन करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करेगा या गेन करेगा, वही उसका वैलेंसी है। आपको एक बार फिर से हम बता दें कि आप हमारे YouTube चैनल पे जाके और फिर से ये वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे हमने वैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे पूरा करते हैं, ऑक्टेट रूल को हम पूरा फिलअप कैसे करते हैं, वो सारी वीडियो हमने अच्छे से वहाँ पे कर रखा है, आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हमारा आता एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ओके, क्या होता है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब यहाँ पे हमें देखना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है एंड मास नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। बोला कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट। ओके, ऑल द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमारा नंबर ऑफ
एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना ही एलिमेंट होगा उसमें उतना ही प्रोटॉन होगा, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एटम इन द एलिमेंट। इट मींस, इसका मतलब क्या हो, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें 1 क्या होगा, प्रोटॉन्स होगा। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसके पास 2 प्रोटॉन्स होंगे। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता, 3 होता, और इसके पास 3 हमारा क्या होता है, इसके पास प्रोटॉन्स भी होते हैं। एंड ओके, तो ये हमारा क्या था, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली। हाइड्रोजन के लिए हमारा, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इज इक्वल टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 के लिए एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन 2 के लिए, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर, लिथियम, लिथियम का कितना होता है 3 के लिए, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मास नंबर देखते हैं, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से करते हैं, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर बता रहा है कि the mass number of an element is the sum of the number of proton and neutrons in the nucleons present in the nucleus of the atom of the element. The mass of an atom is mainly the mass of the protons and neutrons in the nucleus of the atom. अब मास नंबर क्या होता है, मास नंबर ये होता है, जैसे हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि कार्बन, कार्बन का कितना होता, 12 होता, तो उसके अंदर क्या होता है, 6 प्रोटॉन्स होता है और 6 न्यूट्रॉन्स होता है। ओके, क्या होता है, कार्बन, कार्बन, कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता, कार्बन, कार्बन ऑफ एटॉमिक नंबर 6 होता। ओके, तो इट मींस ये होता है कि उसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है, जितने ही प्रोटॉन्स होता उतने ही न्यूट्रॉन्स होता। तो 6 प्रोटॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन्स है, तो वो इसका क्या हो गया, मास नंबर क्या हो गया, 12 हो गया। और मास नंबर को जब हम इसको चेंज करेंगे मास नंबर को, तो यहाँ पे u आ जाएगा, तो इसको हम 12u भी बोलते हैं। ओके, जब हम इसको मास में चेंज करते हैं, मास नंबर में चेंज करेंगे, मास नंबर इसका तो 12 होता, बस जब हम इसका, जब हम आपको जब मोल कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट का भी हमने वीडियो बना रखा है, तो वहाँ पे u क्या होता, वो हम वहाँ पे देखेंगे कि इसका वैल्यू कैसे वहाँ पे आता मास नंबर। जैसे एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का मास नंबर होता है 27, उसके अंदर क्या होता है, 13 प्रोटॉन्स होता है एंड 14 न्यूट्रॉन्स होता है। हाँ, कहीं कहीं क्या है कि हमारे थोड़ा ज्यादा वन न्यूट्रॉन्स क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कहीं कहीं इक्वल भी हो सकता है। जैसे हमारा सल्फर है, सल्फर का मास नंबर 32 होता है, और इसके अंदर क्या होता है, 16 प्रोटॉन्स होता, 16 न्यूट्रॉन्स होता, और इसका मास नंबर 12 हो जाता। अगर सिंपल से हम मास नंबर देखें तो 32 होता, बट इसको हम जब हम मोल कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ पे जब हम मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे 1 AMU आता, तो वहाँ पे जब हम देखेंगे तो वहाँ पे U को हमने यूज कर रखा है, किसको, इसको हमने मास में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इन द नोटेशन ऑफ द एटम ऑफ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर राइटन एज। अब हम देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट को मास नंबर और एटॉमिक नंबर से कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये वाले पार्ट जो है, एन, एन क्या होगा, सिंबल ऑफ द एलिमेंट, ये क्या हमारा सिंबल ऑफ द एलिमेंट है, किसका सिंबल है ये नाइट्रोजन है। और दिस वन जो मास नंबर 14 इज द मास नंबर, ये हमारा क्या मास नंबर है, और 7 इज द हमारा ये, दिस वन इज द एटॉमिक नंबर। ओके, यहाँ पे हमने क्या बताया, जितने ही इसके अंदर क्या होता है, जितने ही इलेक्ट्रॉन्स होता है उतने ही, सॉरी, जितने ही इसके अंदर प्रोटॉन्स होता है उतने ही न्यूट्रॉन्स होता है। इट मींस इसके अंदर क्या है, 7 प्रोटॉन्स है, एंड ऑल्सो 7 क्या है, 7 इज द न्यूट्रॉन्स, 7 इज द न्यूट्रॉन्स। तो टोटल हम जब इसको कंबाइन करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 को ये क्या हो गया, हमारा मास नंबर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं कि आइसोटोप्स, कि आइसोटोप्स क्या होता है। ओके, अभी यहाँ पे हम आइसोटोप्स को देखेंगे कि आइसोटोप्स होता क्या। आइसोटोप्स यहाँ पे देखते हैं,
Isotopes are atom of the same element having the same atomic number but different mass. ओके, यहाँ पे क्या बोला, आइसोटॉप्स का मतलब होता है कि आर सेम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, उसका सेम एलिमेंट होगा, किसी भी एटम का सेम एलिमेंट होगा, सेम एटॉमिक नंबर भी होगा, बट हमारा डिफरेंट क्या होगा, उसका मास नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन के पास क्या होता, 3 आइसोटॉप्स होता। दे आर, देखते हैं यहाँ पे प्रोडियम, इसका क्या होता, दिस वन इज द एटॉमिक नंबर, दिस वन इज द मास नंबर। प्रोडियम का मास नंबर 1 होता, और सॉरी एटॉमिक नंबर भी 1 होता और मास नंबर भी 1 होता। एक होता ड्यूटेरियम, इसका भी क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता बट इसका मास नंबर 2 होता। एक होता है ट्राइटियम, क्या होता है ट्राइटियम, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता बट एटॉमिक मास हमारा 3 होता। तो बट यहाँ पे हमारा क्या एलिमेंट सेम है, सेम एटॉमिक नंबर भी है, बस इसका मास क्या है, अलग है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर सेम है, 1 है, हाइड्रोजन का भी 1 होता ही है, तो 1 होता ही है, बट इसका हमारा मास नंबर क्या है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ये क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। ओके, तो कार्बन हैज 2 आइसोटॉप्स, कार्बन के, और इसका जैसे हम कार्बन को देखते हैं, कार्बन के पास क्या होता है, 2 आइसोटॉप्स होता है। एक क्या होता है, दिस वन इज द atomic number, this one is the atomic mass, this one is the atomic number, this one is the atomic mass। यहाँ पे देख रहे हैं एटॉमिक नंबर इस दोनों का सेम है, बट हमारा एटॉमिक मास क्या है, यहाँ पे एटॉमिक मास हमारा यहाँ पे क्या है, डिफरेंट आ रहा है। जैसे हमारा क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के पास भी क्या होता है, 2 आइसोटॉप्स होता है। क्लोरीन के पास यहाँ पे क्या, हमारा एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट हमारा एटॉमिक एटॉमिक हाँ, यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट हमारा एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। ओके, जैसे यहाँ पे फिगर पे हमने दिखाया, यहाँ पे इस वाले पोर्शन को देख लो, C612 C614, हम इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जिसको Z से डिफाइन करते हैं, और ऊपर वाले पोर्शन को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जिसको हम A से डिफाइन करते हैं। ओके, हमारा ये था आइसोटॉप्स। नेक्स्ट वन, अब हम देखते हैं कि आइसोबार, आइसोबार क्या होता। Isobar are atom of different element having different atomic number but same mass. Okay, क्या हो रहा है, आइसोबार्स आर एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, एटम क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स का होगा, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऑब्वियसली है कि अगर एलिमेंट डिफरेंट होगा तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट उसका मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। सॉरी, बस हमारा मास क्या होगा, सेम होगा, सॉरी मास क्या होगा, सेम होगा। जैसे हम देखते हैं कि दिस पेयर ऑफ द एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। जैसे हम कैल्शियम का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम के अंदर क्या होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता, और आर्गन का भी एटॉमिक नंबर क्या होता, 18 सॉरी हाँ 18 होता। बट हमारा इसका मास नंबर कैल्शियम का भी 40 है, और इसका ऑर्गन का भी मास नंबर क्या है, 14 है। वही चीज तो बता रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। तो जिसका क्या होगा, एटम्स डिफरेंट होगा, डिफरेंट एलिमेंट होगा, बट उसका मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो 2 एग्जांपल्स यहाँ पे था हमारा। अब हम कंपेयर करते हैं किसको, आयरन में करते हैं, निकेल को करते हैं। अब इसका भी क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन का 26 होता, एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल का क्या होता, 27 होता। बट हमारा इसका जो मास है क्या है, एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास बट क्या है, हमारा एटॉमिक मास क्या है, हमारा सेम है। तो इस फेनोमेना को, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। और आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को
दबाएं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।